नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। इससे पहले हमने यूजीसी नेट परीक्षा का 2004 दिसंबर का पेपर सोल्व करा था और आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2005 का क्वेश्चन पेपर। हम इसमें प्रश्न पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होती है व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो बघेली नहीं है, बघेली नहीं है। और यहाँ पर आंसर दे भी रखा है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में इधर उपभाषाएं दी हुई हैं और इधर बोलियां दी गई हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, और कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और बिहारी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। अब प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो इनमें से राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो है 343 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 343 से 351 तक। व्याख्या में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। राजभाषा का अर्थ है सरकारी का राजकाज की भाषा। हिंदी राजभाषा है। अब प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। और इसकी व्याख्या है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था 1915, जिसके संस्थापक महात्मा गांधी थे, इसका मुख्यालय चेन्नई, मद्रास में है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ख, घ, जय, ठे। तो जो इसमें से महाप्राण ध्वनि है वो है घ। घ जो है वो महाप्राण ध्वनि है। और अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। घोषत्व के आधार पर ध्वनि या स्वर के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 अघोष, स्वर में कंपन न हो, वो स्वर जिसके मतलब जो बोलने से कंपन हमें महसूस ना हो। और सघोष वो होते हैं जो स्वतंत्र तंत्र में कंपन हो। व्यंजनों का घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण नीचे दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। और बहुत इजी तरीके से दिया गया है, बहुत एकदम आसान तरीके से। यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, यहाँ पर वर्ग दिया गया है। यहाँ पर अघोष, अघोष, सघोष, सघोष और सघोष। ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हमारी जो क है वो अघोष है, यानी अल्प प्राण है। ख अघोष है, महाप्राण है। सघोष है, ग जो है वो सघोष है और अल्प प्राण है। घ सघोष है और महाप्राण है। जिसके बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो वो महाप्राण ध्वनि होगी। आप इस चार्ट को देख सकते हैं और इसके आधार पर आप याद भी कर सकते हैं। अब बारी आती है 5वें प्रश्न की।
निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो आ, ई, अ। तो इनमें से जो पश्च स्वर है वो आ है। ई, ये दोनों जो है ये अग्र स्वर है और ये जो है ये मध्य स्वर है। तो इसमें जो पश्च स्वर है वो आ है। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे ई, ए, आप बोलकर देखिए, आपके जो जीभ का आगे वाला हिस्सा है वो ही काम करेगा। और मध्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे ए। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ, उ, ओ, औ। आप बोलकर देखिए, इनमें हमें महसूस होगा कि जो हमारा जीभ का पीछे का हिस्सा है वो काम कर रहा है। और अब देख लेते हैं छठे प्रश्न को। हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहले किसने लिया? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये लिया नहीं है, लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारसद दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो इसका आंसर है वो है शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी है, जिसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। और ये जो अन्य लेखक हैं इनकी भी व्याख्या नीचे की गई है, उसे देख लेते हैं। ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। और यही वो ग्रंथ है जो हिंदी में सबसे पहले लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है ये, प्रथम जो हिंदी में लिखा गया था। गारसद दत्तासी, इस दीवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर जो ये बाकी लेखक हैं इनको भी दिया गया है और इनके द्वारा रची गई रचनाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो इनको भी देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953 ईस्वी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो यह प्रश्न तो सभी को पता होगा कि अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सम्मिलित थे। मीराबाई जो है वो भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवियत्री हैं, लेकिन यह किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थी। और रसखान भी संबंधित नहीं थे। और जो विद्यापति हैं वो आदिकाल से संबंधित हैं। तो इसका जो आंसर है वो सूरदास है। अब यहाँ पर अष्टछाप के कवियों को भी दिया गया है, उनको भी देख लेते हैं।
अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 ईस्वी में हुई थी और इसके अंतर्गत जो सम्मिलित थे वो थे कुंभनदास जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, परमानंद वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, गोविंद स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, छीत स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे, नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। इसमें से जो 4 थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो 4 बाकी थे वो विठलनाथ के शिष्य थे। अब देख लेते हैं 9वें प्रश्न को। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है उसके संपादक जो थे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और इसकी व्याख्या है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कादम्बनी। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था जो यहाँ पर दी हुई है। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी ये मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। और दूसरी है नागरी नीरद 1893 ईस्वी जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी और ये भी मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा के कवि नहीं है? हरि नारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमी चंद्र जैन, नरेश मेहता। सप्तक परंपरा के कवि कौन नहीं है? तो इनमें से जो बी है वो श्रीकांत वर्मा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है। और नीचे दिया गया है तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का विवरण। चलिए ये विवरण भी देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद अज्ञेय, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और 1987 ईस्वी में निधन हो गया। ये इनका जो जन्म स्थान है वो देवरिया है। रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी उन्नाव। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी ग्वालियर। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 ईस्वी ग्वालियर। नेमी चंद्र जैन 1919 से 2005 ईस्वी आगरा। गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1964 ईस्वी मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 ईस्वी मथुरा। और अब देख लेते हैं दूसरे तार सप्तक को। दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1951 ईस्वी है। 1951 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण। शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी होशंगाबाद। शकुंत माथुर 1922 से 2000 ईस्वी दिल्ली। हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923 से 2013 ईस्वी मध्य प्रदेश। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी मध्य प्रदेश। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी लखनऊ। और अब देख लेते हैं तीसरे तार सप्तक को। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 ईस्वी रायबरेली। मदन वत्स्यानंद 1922 से 2000 ईस्वी समस्तीपुर। विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 ईस्वी काशी। कुंवर नारायण 1927 से 1917 ईस्वी फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 से 2018 ईस्वी बलिया। और अब देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। भाग्यवती के लेखक कौन है?
लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फुल्लोरी, लज्जाराम मेहता। जो इसका जो आंसर है वो है श्रद्धाराम फुल्लोरी। भाग्यवती के लेखक है श्रद्धाराम फुल्लोरी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर लेखक और उपन्यास दिए गए हैं। लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास है वो है चंद्रकांता 1881 ईस्वी। चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर। और श्रद्धाराम फुल्लोरी का जो उपन्यास है वो है भाग्यवती 1877 ईस्वी। लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता के जो उपन्यास है वो है धूर्त रसिक लाल 1899, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, बिगड़े का सुधार 1907, निसहाय हिंदू 1990 ईस्वी।